लूनर लेक एक ऐसी झील है जिसे देखते ही ऐसा लगता है मानो नेचर के अलावा इतनी खूबसूरती और कोई तराश ही नहीं सकता। खैर, खूबसूरती के अलावा आज हम जानेंगे इस झील की ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में जो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती से भी परे है। साइंटिस्ट जब भी इस लेक के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही तेजी के साथ फिर एक नई कड़ी के साथ जुड़ जाते हैं। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। भारत के सबसे अमीर स्टेट कही जाने वाले महाराष्ट्र के बुढ़ाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी झील है जिसे देखने हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इस लेक की बनावट कुछ ऐसी है जैसे कि चांद और मंगल पर बने बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हों। इस लेक पर अर्थ की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने काफी रिसर्च करी और बताया कि इस लेक को बनने में उसी फेनोमेना का हाथ है जिसने मार्स और मून में इस तरह के क्रेटर्स को बनाया है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस लेक की डायमीटर 1.8 किलोमीटर है और ऊपर से इसकी गहराई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर है। इसके बावजूद पानी की गहराई सिर्फ 30 मीटर है और इस झील के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ से भरे जंगल हैं जिनमें लोग ट्रैकिंग को जाते हैं और इस झील की पूरी एरिया तकरीबन 8 किलोमीटर है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये लेक यहाँ बनी कैसे। साइंटिस्ट ने इस लेक को बनने में दो थ्योरीज रखी, जिसमें पहला ये था कि ये एक वॉल्केनो हो सकती है और दूसरा इस लेक के ऊपर जरूर कोई एस्ट्रॉयड टकराई होगी जिससे कि एक विशाल लेक का निर्माण हुआ। रिसर्च के बाद इस बात का पता लगा कि यहाँ एक बड़ी सी एस्ट्रॉयड टकराई थी, लेकिन इस थ्योरी से भी लोगों के दिमाग में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इतनी बड़ी एस्ट्रॉयड कहाँ गायब हो गई। रिसर्च के अनुसार आज से तकरीबन 5,70,000 साल पहले आसमान से पृथ्वी पर तकरीबन 20 लाख टन वजनी एस्ट्रॉयड ने टक्कर मारी। पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आते ही इसकी टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, जिसके कारण ये पिघलकर पूरे बेस पर बराबरी से फैल गई। इस एस्ट्रॉयड की धरती पर गिरने की रफ्तार तकरीबन 22 किलोमीटर प्रति सेकंड थी और इतनी ज्यादा वजनी और स्पीड के कारण इसने 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी लेक बना दी। टक्कर के वक्त चारों ओर 6 स्केल की भूकंप और 10 किलोमीटर के रेंज पर डस्ट की एक बादल सी बन गई। साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है कि पूरे अर्थ पर इस तरह के सिर्फ 3 लेक्स मौजूद हैं, जिनमें से पहली मुनु लेक है। मुनु लेक अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट पर मौजूद है, दूसरी महाराष्ट्र की लूनर लेक और तीसरी केनिया की मगधी लेक। इन 3 लेक्स की बनावट बिल्कुल एक जैसी है और इन 3 झीलों में मिलने वाला पानी काफी खारा होता है। जिस एस्ट्रॉयड की वजन और गिरने की रफ्तार जितनी ज्यादा थी, उसने उतनी बड़ी झील का निर्माण किया। इसके उलट अगर हम मून और मार्स की ओर देखें तो वहाँ इस तरह के होल्स की संख्या काफी ज्यादा है। फिर क्या कारण रहे होंगे कि हमारे पृथ्वी पर बस कुछ गिने चुने एस्ट्रॉयड्स नहीं हिट किए? इसका आंसर है हमारा यूनिक और एडवांस एटमॉस्फेयर। जब भी कोई एस्ट्रॉयड तेज गति के साथ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आती है, तभी हमारी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के कारण काफी ज्यादा मात्रा में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि इतनी अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है कि एस्ट्रॉयड्स पूरी तरह से हवा में ही नष्ट हो जाते हैं। पर मार्स और मून पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, जिससे कि एस्ट्रॉयड सीधे ही उनको हिट करते हैं और विशालकाय गड्ढों का निर्माण होता है। मार्स पर मौजूद सबसे बड़े क्रेटर की डायमीटर 2299 किलोमीटर और इसकी गहराई 7.152 किलोमीटर है। इस लेक पर मिलने वाले कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि पूरे अर्थ पर कहीं नहीं मिलते हैं। टाइम टू टाइम इन पर काफी रिसर्च भी किए जाते हैं और हर कई सालों में एक नए बैक्टीरिया की खोज कर ली जाती है। लूनार लेक के काफी पास इस तरह के मॉनिटर लिजार्ड्स भी पाए जाते हैं जो कि अपने आप में ही काफी यूनिक है। इसके अलावा यहाँ मैस्कुलिनेट ग्लासेस की संख्या भी काफी ज्यादा पाई जाती है और ये ग्लासेस वहीं पाई जाती है जहाँ कभी एस्ट्रॉयड ने टक्कर मारी हो। लूनर लेक में ऐसे बहुत सारे अनोखे पत्थर भी मौजूद हैं जिनके रूप और फीचर्स बिल्कुल अलग हैं। ऐसा लगता है मानो ये पत्थर इस प्लैनेट के हों ही ना। इसके अलावा इस लेक पर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो टूरिस्ट को इस इलाके पर आने में मजबूर कर देती है। लूनार लेक का पानी अपने आप ही रंग बदलता है। अमूमन ये पानी के रंग की तरह ही दिखती है, पर साल के कुछ वक्त ये अपने पानी के रंग बदलकर लाल हो जाती है। इस पानी में अगर हल्दी मिलाया जाए तो भी ये अपना रंग बदल लेती है। इस लेक के किनारे एक कुआं भी है जिसका आधा पानी नमकीन पर बाकी पानी नॉर्मल पीने लायक है।
ये भी काफी हैरत भरा रहस्य है कि आखिर एक कुएं का पानी नमकीन और मीठा कैसे हो सकता है। इस लेक को लेकर भले ही साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, पर इस जगह पर रहने वाले लोकल्स का यह मानना है कि लाखों साल पहले इस जगह पर लूनासुर नाम का एक दुष्ट असुर रहता था, जिसके रक्त तांडव ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर लूनासुर को पाताल लोक में भेज दिया और इसी दौरान उन्होंने लूनासुर को इतनी जोर से भूमि पर पटका कि बहुत ही बड़े गड्ढे की निर्माण हो गई। हमें लूनर लेक के बारे में अपने प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान अकबर इस झील के पानी को अपने सूप में मिलाकर पिया करता था, क्योंकि नमकीन पानी सूप को और भी स्वादिष्ट बना देती है। इस लेक के चारों ओर काफी प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें से कुछ 10वीं सदी के दौरान बनाई गई थी। ये झील आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य दबाए बैठी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।